मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर। जी हाँ, तो आज आप लोगों के समक्ष जो निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 आप लोग देख चुके होंगे, उसी का पार्ट 2 आज आ रहा है। और जो मेरा ये स्टूडेंट है रोहित कुमार, जो मैट्रिक में 427 नंबर ला करके टॉपर बना, तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो आप लोग को मैं फिर बता दूं कि आप लोग को बताएंगे कि कैसे टॉप करना है। घर पे रहे, स्टे रहे, सेफ रहे और अच्छे से मन लगाकर पढ़े और जी जान लगाकर पढ़े, क्योंकि आपके सामने खुद टॉपर लोग आ रहे हैं पढ़ाने। तो आप लोग ये बिल्कुल भी टेंशन मत लें, क्योंकि आपको सारी चीज बताई जाएगी और अच्छे से पढ़ते रहिए। और ये जो सर अभी बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति में, ये दो फॉर्मूला बताएंगे, दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला निकालने का और संरेखी वगैरह बताएंगे और सारा क्लियर करेंगे आज ही। तो आप लोग बस जहां भी है वहां अच्छे से रहे और वीडियो का आनंद पाए। और एक टॉपर नहीं बनना है, एक अच्छा लेवल मेहनती स्टूडेंट बनना है किसी भी चीज को क्रैक करने का। तो ये आप लोग को सब कुछ बताएंगे। तो फिर मिलते हैं इससे। आइए रोहित, तो आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम रोहित कुमार। मैं अभी पटना में आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी लॉकडाउन में मैं घर पर हूँ, तो चाहता हूँ कि कुछ आप लोग को दे दूँ ताकि आप लोग घर पे बैठ कर इस सुविधा का आनंद लें। इस सर से ही पढ़कर मैं टॉप किया हूँ। इस सर के ही मार्गदर्शन में मैंने अच्छी रैंक हासिल किया है। ये सर बहुत ही मोटिवेट करते हैं, आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि आप लोग घर पर बैठकर भी 10th का तैयारी इतना अच्छे से कर लीजिएगा कि आप लोग टॉपर बन सकते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में डिस्टेंस फार्मूला तक आप लोगों को बताया था। अब इसका इस पर बेस एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम विभाजन सूत्र, संरेखी, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट, इसे पढ़ेंगे। पहले एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो बिंदु x, -1, 3, 2 के बीच की दूरी 5 है तो x का मान ज्ञात करें। अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में देखे थे कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और आज उसी का एप्लीकेशन कर रहे हैं। हमको दिया गया है कि मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5 दिया गया है। तो हमसे पूछा क्या है कि इस x का वैल्यू बताने के लिए, x का मान ज्ञात करने के लिए, तो किसी पॉइंट के दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। AB = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जानते हैं ए पॉइंट दिया हुआ है x, -1, बी दिया गया है आपको 3, 2। यहां से इसको x2, y2 ले लेते हैं और x1, y1 फॉर्मूला में पुट करते हैं। x2 का वैल्यू कितना है, 3 है, माइनस x1 का वैल्यू x है जो हमको निकालना है। ठीक है, प्लस y2 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू -1 है। ठीक है, ये हमको दिया गया है 5 के बराबर की। इस दोनों पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो हमको पहले से दे दिया गया है 5, तो हम इसके बराबर में 5 लिख देते हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 9 - 6x प्लस x², ये हो जाएगा 2 प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 = 5। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो a रूट हट जाएगा और उधर 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा x² - 6x प्लस 18 = 25। ये इधर आएगा तो हो जाएगा आपको x² - 6x - 7 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7, -1। क्योंकि ये द्विघातीय बहुपद थी इसलिए इसका 2 वैल्यू आया, यानी x का 2 ऐसा वैल्यू संभव है जिससे इस दोनों पॉइंट के बीच की दूरी 5 आ जाएगी। ठीक है, पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को करने के बाद खुद से 4-5 बार खुद से प्रयास कीजिएगा करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा टॉपिक है संरेखी कोलिनियर। कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट बताता है वैसा 3 पॉइंट जिससे बना एक ट्रायंगल का एरिया 0 है, यानी कि उस ट्रायंगल से कोई एरिया है तो उस तीनों पॉइंट से कोई ट्रायंगल ही नहीं बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर A है, B है, C है।
या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएगा, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएगा। आप देख सकते हैं एक लाइन हम खींच दिए, यहाँ पर ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। और इसको एक तरह से और भी कह सकते हैं कि ये दो छोटी लाइन सेगमेंट, दो छोटी रेखा खंडों के डिस्टेंस का कि दो छोटी रेखा खंडों की लंबाई के को जब हम जोड़ेंगे तो बड़ी रेखा खंड की लंबाई के बराबर हो जाएगी। यानी हम ए बी प्लस बी सी करेंगे तो वो ए सी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बी है, ए है, ए सी है। यहाँ पर हम कर सकते हैं बी ए प्लस ए सी, बी ए प्लस ए सी, ये पूरे के बराबर हो जाएगी बी सी। इसको तीन तरह से हम समझ सकते हैं। पहला कि तीनों पॉइंट एक ही रेखाखंड पर आ जाए, दूसरा कि तीनों पॉइंट से बने ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 होगा, और तीसरा कि दो छोटी रेखाखंडों के लंबाई का योग बड़ी रेखाखंड के लंबाई के योग के बराबर होती है। इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। कोई तीन पॉइंट आपको दे दिया गया है 1,1, 2,1, 3,1। आपसे पूछा गया है कि क्या ये पॉइंट तीनों पॉइंट संरेखी है। आपको क्या करना है, पहले किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये हम इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी निकालना चाहते हैं तो ए बी क्या हो जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए भी 1 आ गया। बी से निकालेंगे √3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर, √1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये भी 1 आ गया। अब हम AC निकालना चाहते हैं। क्या AC 1, 2 के बराबर है? अगर AC 2 के बराबर होता है तो ये तीनों पॉइंट संरेखीय हो जाएगा, और तीनों पॉइंट से बना ट्रायंगल का भी क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, तो हम AC निकालना चाह रहे हैं। AC √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, √4 क्या होता है, 2 होता है। तो अब देखिए कि पहले ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है। हमने बताया था कि संरेखीय तीन पॉइंट संरेखीय तब होता है जब दो छोटे लाइन सेगमेंट का योग जो बड़ा लाइन सेगमेंट के योग के बड़ा लाइन सेगमेंट के लेंथ के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, और ये दोनों के जब जोड़ेंगे तो ये 2 आ गया, यानी AC का लंबाई 2 है। तो ये तीनों पॉइंट संरेखीय हो जाएगा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन आगे देखेंगे हम लोग। मेरा अगला जो टॉपिक है वो है विभाजन सूत्र, यानी सेक्शन फॉर्मूला, इंग्लिश में कहते हैं विभाजन सूत्र, इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला। तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है अंतर विभाजन सूत्र, यानी इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा होता है बाह्य विभाजन सूत्र, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल सेक्शन, पहले हम लोग समझते हैं कि इंटरनल अंतर विभाजन सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है, यानी इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो एक पॉइंट मान लिया यहाँ पर हम A और ये पॉइंट B है। ठीक है, B है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इसका है x2, y2। ठीक है,
यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर P है जो x, y, ये इस दोनों इस रेखाखंड को, जो बड़ी वाली रेखाखंड है, इसको m और n में डिवाइड करता है। यानी कि ये डिस्टेंस m हो गया और ये n हो गया। इस दोनों पॉइंट को एक पॉइंट P m/n में डिवाइड करता है। तो हमसे पूछा जाएगा कि जो पॉइंट इसको m/n में डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो उसको हम पूरा प्रूफ करेंगे अभी, यहाँ पर डिराइव करेंगे, ताकि आप लोग भी खुद से डिराइव कीजिएगा, ताकि आपको कभी फॉर्मूला भूले नहीं आप। तो अभी देखते हैं कैसे होता है। पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ये पॉइंट x a है, x1, y1। ये पॉइंट b है, x2, y2। ठीक है, मान लिया कोई पॉइंट p है, x, y। ठीक है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा x1, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x1 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है। ये पूरा यहाँ तक x हो जाएगा और यहाँ तक पूरा x2 हो जाएगा। ठीक है, हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस। तो ये पूरा x है, x1 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस x1। x1 है, x है, तो ये डिस्टेंस हो गया x माइनस x1। हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये पूरा x2 है, ये x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमको निकालना है, पहले ऊपर वाला भी कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका y2, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा y1। ये डिस्टेंस निकालना है, तो y2 माइनस y, ये जो डिस्टेंस है y2 माइनस y, और ये डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस y1। ये डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस y1। ठीक है, हम डिस्टेंस लिख देते हैं यहाँ पर। ये PB, इसको मान ले रहे हैं यहाँ पर, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। सॉरी, ये y इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को। तो PB ये m हो जाएगा, और ये क्योंकि P जो पॉइंट है AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो ये m होगा, ये n होगा, पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर सब डिस्टेंस लिख देते हैं। P हो गया आपका m, PB हो गया n, ठीक है, Bx हो गया y2 माइनस y, Px हो गया x2 माइनस x, ay हो गया x माइनस x1, और सॉरी x माइनस x1, और py हो गया आपका y माइनस y। ठीक है, तो हम इसको डिराइव करने जा रहे हैं। आप लोग को पता होगा ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PAY सिमिलर है ट्रायंगल PBX के। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बगल में कारण, एंगल 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 के कारण, क्योंकि तीनों एंगल, अगर किसी भी दो त्रिभुज का तीनों एंगल बराबर होता है तो वो दोनों सिमिलर होते हैं। ये आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। ठीक है, तो हम सिमिलरिटी का, समरूपता का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, ये आप लोग नोट कर लिए। इसको रहने देते हैं, काम आएगा A1 माइनस y। ठीक है, तो फॉर्मूला समरूपता का जो
फॉर्मूला होता है कि इसका ये साइड उसकी इस साइड के अनुपात AP अपॉन PB इक्वल टू AY अपॉन PX, AY अपॉन PX इज इक्वल टू PY अपॉन BX, PY अपॉन BX। ठीक है, इस समरूपता का फॉर्मूला लगा दिए। AP दिया गया हुआ है PM, PB N हो गया, AY है x माइनस x1, PX x2 माइनस x, ठीक है, PY y माइनस PY y माइनस y1 और BX हो गया y2 माइनस y। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। पहले हम इस दोनों को एक साथ लेते हैं। ठीक है, तो M/N इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1। ठीक है, इसको इधर लेते हैं, इसको इधर ले रहे हैं, mx2 प्लस nx1 इक्वल टू nx प्लस mx। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, इस इधर ले रहे हैं, x कॉमन लेंगे तो m प्लस n इक्वल टू mx2 प्लस nx1। यहाँ से e उधर नीचे जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है ये x पॉइंट निकालने का। ठीक उसी तरह इसको और इसको लेंगे तो फॉर्मूला आएगा आपको my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आप लोग क्या कीजिएगा, ये तो हमने बता दिया कि कैसे आएगा, इस दोनों को आप लोग खुद से करिएगा और देखिएगा क्या यही आता है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, और हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। कोई पॉइंट A 2,1 और B 3,2, ठीक है, और इसको कोई पॉइंट P 1,1 में डिवाइड करता है, 1:1 में डिवाइड करता है, यानी इसका आधा कर देता है। कोई भी पॉइंट P है, इसको 1:1 में डिवाइड करता है। पहले इसको हम A B मान लीजिए एक पॉइंट P है x, y, इसको 1,1 में डिवाइड करता है। ये आपका 2,1 है, B 3,2। तो हमको x निकालना है। पहले हम देख लेते हैं m क्या यहाँ पर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, n भी 1 हो जाएगा, दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं x का, mx2 इधर वाला जब लेंगे तो उधर वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला लेंगे तो इधर वाला कोऑर्डिनेट, 1 के साथ 3 प्लस 1 के साथ 3 प्लस nx1, इस 1 के साथ ये 2 प्लस m प्लस n, 1 प्लस 1, ये आ गया आपका 5/2। y निकालना है, 1 into 2, और y निकालना है तो y कोऑर्डिनेट इधर का लेना है, और x निकालना है तो इधर का x कोऑर्डिनेट लेना है। 1 into 2 प्लस 1 into 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, आपका आ गया 3/2। तो जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आ गया 5/2, 3/2। ये आपका हो गया इंटरनल विभाजन सूत्र, यानी अंतर विभाजन सूत्र। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब अगला आता है बाह्य विभाजन सूत्र। बाह्य विभाजन सूत्र, यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर A x1, y1, B x2, y2 और P x, y।
ठीक है। तो ये जो P है इस AB को बाहर से डिवाइड कर रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है, होता है, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। यहाँ पर P इसको बाहर से डिवाइड कर रहा है, तो जो ये डिस्टेंस M होगा और ये N, M अनुपात N में इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन बाहर से डिवाइड कर रहा है। इसका फॉर्मूला में कोई खास नहीं होता, जो पीछे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे mx1 प्लस nx2 mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ नहीं, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ठीक है। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे, आ जाएगा। वैसे ही y इक्वल टू m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है 5,2 और दूसरा पॉइंट है 3,4। इसको एक पॉइंट P बाय विभाजन कर रहा है 2:1 में। P पॉइंट इसको बाय विभाजन कर रहा है 2:1 में। तो यहाँ पर M क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा और N 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बाय विभाजन कभी बताए थे कि जहाँ जहाँ प्लस होता है अंत विभाजन में वहाँ माइनस हो जाता है फॉर्मूला में, और कुछ नहीं होता है। x इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं, x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो m यहाँ पर है 2 इंटू x2 यानी 2 इंटू 3 माइनस n 1 इंटू x1 यानी 5 डिवाइडेड बाई m माइनस n, m 2 है और n 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 यानी 1 बाई 1 इक्वल टू 1। x 1 आ गया, उसी तरफ y निकालेंगे, तो m y2 2 इंटू 4 माइनस n y1 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 यानी 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 6। यहाँ से P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चल गया 1,6, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं।